ओम शांति। जिस प्रभु मिलन के लिए भक्त लोग कितनी कठोर साधनाएं करते हैं, वर्षों वर्षों तक जप तप व्रत करते रहते हैं, और सिर्फ इतनी सी अभिलाषा लेकर कि एक क्षण के लिए प्रभु की दृष्टि पड़ जाए तो ये जीवन धन्य हो जाएगा। और अब जरा अपने भाग्य को देखिए। हम ब्राह्मण आत्माएं कितनी खुशनसीब हैं। इन आंखों से जिन्होंने भगवान को देखा, और वो भी केवल क्षण भर के लिए नहीं, बल्कि कई कई घंटों तक भगवान के सम्मुख बैठ ज्ञानामृत का पान किया। इस पूरी सृष्टि पर हम ही वो विशेष आत्माएं, कोटों में कोई महान आत्माएं हैं। जिन्हें संगम युग पर परमात्म ज्ञान, परमात्म प्यार प्राप्त होता है। ईश्वर द्वारा रचे इस यज्ञ के उन आदि रत्नों को भी हमने इन स्थूल नेत्रों से देखा है। जो भविष्य में इतना ऊंच दैवी पद प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये नशा होना चाहिए कि हम इतने ऊंचे ईश्वरीय कुल के बने। मम्मा बाबा के पास हमने अलौकिक जन्म लिया, और मम्मा बाबा समान प्यारी दादियों का सानिध्य मिला। अब स्वयं से पूछिए, जितने श्रेष्ठ परिवार के हम बने हैं, क्या हमारे कर्म भी इतने महान बने हैं? जो पुरुषार्थ हमारे मम्मा बाबा
और आदि रत्नों ने किया। क्या ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं? याद करें अपने स्वमान को। बाबा ने मुझे कितना अच्छा टाइटल दिया है। मैं आत्मा कुल दीपक हूं। मुझे इस ब्राह्मण कुल का नाम बाला करना है। मैं निमित्त हूं। अंतर्मुखी बन अपने संकल्प, बोल और कर्म को देखें। कहां तक बाबा समान बने हैं। हम देख रहे हैं समय कितना तीव्र गति से बढ़ रहा है। संगम युग अब समाप्ति की ओर है। जिस गति से मेरा पुरुषार्थ होना चाहिए, क्या मैं कर रहा हूं? आओ खुद से ये संकल्प करें कि मुझे अब बाप समान बनना ही है। उसके लिए मुझे कुछ भी सहन करना पड़े। समाना पड़े। अब अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना ही है। बाबा ने हमें ड्रामा का राज समझाया है। इस समय जैसा पार्ट हम बजाएंगे, वो कल्प कल्प के लिए फिक्स हो जाएगा। इस समय की जीत मेरी सदा सदा के लिए जीत हो जाएगी। ऐसा न हो हमारी जरा सी गफलत से कल्प कल्प के लिए बहुत घाटा पड़ जाए। जब भी अलबेलापन आए, तुरंत ये स्मृति हो, अगर मैंने अब पुरुषार्थ नहीं किया
तो अंतिम समय बहुत पछताना पड़ेगा। लास्ट समय के लिए ईश्वरीय महावाक्य हैं, गफलत करने वाले जार जार रोएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अभी करने का समय है। आओ दृढ़ संकल्प द्वारा कल्प कल्प के लिए अपना भाग्य जगा लें। सदा ये रूहानी नशा रहे, ये फखुर रहे कि हम परमात्मा प्यारे, भगवान के प्यारे, जगत के प्यारे बन गए। याद करें अपने जीवन की उस घड़ी को जब हम बाबा के बने। हमारा जीवन परिवर्तन हुआ। हम तो अज्ञान के अंधेरे में भटक रहे थे। कैसे अनायास ही बाबा ने हमें ढूंढकर अपना बना लिया। जन्म जन्म के बिछुड़े हुए फिर से मिले। ये मन इतना खुश हुआ जैसे खुशी के पंख लग गए। फर्श से उठकर अर्श पर उड़ने लगे। क्या से क्या बन गए। स्वर्ग के जीवन से भी वह पहली घड़ी महान थी जिस दिन मैं आत्मा बाप की बनी। अनाथ से सनाथ बने,
अनेक व्यर्थ के चक्रों से छूट स्वदर्शन चक्रधारी बन गए। कमाल है उस वरदानी वेला की, जब आत्मा का तीसरा नेत्र खुला। मुझ आत्मा ने अपने दिव्य नेत्रों द्वारा 5000 वर्ष पश्चात अपने प्यारे पिता को देखा। उस रूहानी मिलन को याद करो। कितना मन खुशी में गदगद हो जाता है। कुछ पल बाबा की उस दृष्टि का आनंद ले। बाबा के वह बोल, वो महावाक्य याद करें जो हमारे लिए वरदानी बन गए। जिस दिन वृक्षपति बाप के सानिध्य में आए, उस घड़ी से ही हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठ गई। और मैं आत्मा सुख, शांति और संपत्ति आदि सर्व खजानों से संपन्न हो गई। बाबा को पाकर मेरी 21 जन्म की तकदीर जगी है। प्यारे बाबा, मुझ आत्मा को आपसे जो बृहस्पति की दशा और श्रेष्ठ दिशा प्राप्त हुई है, उसके लिए मैं सदा सदा के लिए आपकी कृतज्ञ रहूंगी।
इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। ऐसी असीम ममता ये कृपा नहीं तो क्या है। ऐसी असीम ममता ये कृपा नहीं तो क्या है। बिन मांगे सब दिया है ये दया नहीं तो क्या है। जीवन के महोत्सव में कर्म नृत्य हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। न तप न दान भक्ति ध्यान ज्ञान भी नहीं। पालूं तुम्हें पहचान लूं विद्वान भी नहीं। बस प्रेम था जो प्रभु मिलन से तृप्त हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। परमात्मा मिलेगा था ये स्वप्न से परे। परमात्मा मिलेगा था ये स्वप्न से परे। वो सामने हो साथ में कोई कल्पना करे। इतने समीप आए परम मित्र हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। सच में
हम कितने श्रेष्ठ तकदीरवान हैं जिन्हें भगवान के साथ रहने का, उनके साथ पार्ट बजाने का अवसर मिला। जिनकी पालना स्वयं भगवान पिता बनकर करे, वह कितने अनन्य हैं, कितने विशेष हैं। अभी कुछ पल ये अनुभव करें कि जैसे प्यार के सागर बाबा मेरे सामने हैं। आंखें बिल्कुल खुली हों, प्रकाशमय फरिश्ते रूप में बाबा को सामने देखें। बस एकटक बाबा को निहारते रहें। बाबा की सूरत रूहानियत से, मुस्कुराहट से चमक रही है। कितना प्यारा बाबा का ये रूहानी आकर्षण है। कितनी प्यार भरी नजरों से बाबा मुझे देख रहे हैं। जैसे बाबा ये कह रहे हों, मीठे बच्चे तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। मैं तुम्हारे लिए ही परम धाम छोड़ कर आया हूं। तुम्हें पावन बनाकर घर ले जाने आया हूं। मेरे मीठे बाबा, आपके साथ रहने का यह अनुभव कितना मधुर है। आपके पास जो भी है, आपने मुझे विरासत के रूप में दे दिया है। बाबा, आप पवित्रता के सागर हो। शांति के सागर, प्रेम के सागर हो। मैं भी उन गुणों का स्वरूप हूँ, क्योंकि मैं आत्मा आपकी हूँ। मैं आपकी रूहानी संतान हूँ।
फील करें बाबा के नैनों से रूहानी प्रकाश की शक्तिशाली लेजर किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर बरस रही हैं। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। बिल्कुल हल्का महसूस कर रही हूँ। मैं लाइट माइट से भरपूर हो गई हूँ। मेरी खुशी बढ़ती जा रही है। मेरे सारे पाप कर्म भस्म हो रहे हैं। तन के रोग समाप्त हो गए हैं। और मन बिल्कुल शांत होता जा रहा है। बस एक बाप की लगन में मग्न। अब तो सदा मैं बाबा के साथ और बाबा मेरे साथ।
ओम शांति। आगे भी योग को जारी रखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।